ऑपरेशन, यानी पाकिस्तान के इस टेररिस्ट एक्ट को जैसे इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी? आ सकती है। बिल्कुल। यानी इंडिया दुनिया के एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है और भारत एक इतने चुनौतीपूर्ण पड़ोसियों को लेके चल रहा है, तो जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी है, तो भारत को के सामने ये चुनौती कभी भी आ सकती है और नए तरीके से आ सकती है। आपने देखा भी है कि पिछला रिस्पांस रहा पाकिस्तान का, वो बिल्कुल डिफरेंट रहा है। बिल्कुल। इंडिया ने जो किया, उसका पाकिस्तान ने जो काउंटर किया, बिल्कुल डिफरेंट रहा है। ह्यूमन बीइंग कहीं नहीं दिख रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी है जो काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में वो भी हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो भी यूक्रेन ने रशिया के साथ किया है, उनके 42 एयरक्राफ्ट को डैमेज करने के लिए जिस तरह से उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, हम तो कह रहे हैं इंडिया को सबसे ज़्यादा इस पे सतर्क रहना पड़ेगा पाकिस्तान से। तो हमारी जो यूथ है, ज़रूरी नहीं यूनिफॉर्म में ही रह के वो ये करे, हमारी यूथ, हमारी जनरेशन, उसको सिक्योरिटी रिलेटेड इशू को लेके हमेशा कॉन्शियस रहना है। कंट्री सेफ है तभी उनका फ्यूचर सेफ है। तो वो जहाँ जिस किसी भी किरदार में है, दे हैव टू थिंक इंडिया फर्स्ट। मतलब भारत की सुरक्षा अनकम्प्रोमाइज्ड है। तो हम कितने पार्टी के हों, पॉलिटिक्स के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी लैंग्वेज के हों, किसी भी स्टेट के हों, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है कि 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट अपोजिशन पार्टी हैड ट्रेवल्ड 35 कंट्रीज टू expose Pakistan against terror, basically. Against terror, They united and to against convey terror. our message कि this was our response। ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिनको हम चुन के 542 लोगों को पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो ये कर रहे हैं। तो पब्लिक को भी अपने अंदर जो डिफरेंसेज है वो नहीं रखना चाहिए। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी इशू पे सब एक हैं और हर रोल में उसको किया जा सकता है। AI का ज़माना है। You mean चाहे वो टेक इम्प्रूव करने में हो? बिल्कुल वो है। अब आप जैसे ड्रोन का है, इंडिया में इतने स्टार्टअप है, मोर देन 500 स्टार्टअप्स, दे आर डूइंग वर्क ऑन एंटी ड्रोन सिस्टम। तो हमको एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम करना है। इसमें स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल है, इसमें साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, यंग माइंड्स का बहुत बड़ा रोल है। भारत में ईरान आज की तारीख में 20 ड्रोन डेली बना रहा है। 20 ड्रोन्स दे आर प्रोड्यूसिंग एवरी डे। क्योंकि आने वाला टाइम में लो कास्ट वारफेयर यही है कि जिसको करना आसान है लेकिन उसको काउंटर करना बहुत डिफिकल्ट है। ड्रोन एक ऐसा अटैक है, ड्रोन खरीदना आसान है, सस्ता है, उससे अटैक करना आसान है, लेकिन उससे बचाव उतना ही टफ है। बचाव उतना ही टफ है। तो हमको काउंटर मेजर्स भी सोचने पड़ेंगे। तो हमारे यंग माइंड्स, बच्चे, सिटीजन्स, साइंटिस्ट, DRDO, startups, they have to keep thinking different ways in the coming era, जो हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज बनेगा। इस पे काम करना पड़ेगा क्योंकि अब तो यही लड़ाई है जहाँ आर्मी विजिबल ही नहीं थी इस लड़ाई में। मार्चिंग कॉलम नहीं दिखा आपको, कन्वेंशनली कोई बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, कोई पैटर्न टैंक और वो नहीं चल रहा है, बट लड़ाई हो रही है बिना फुल फ्लेजेड बिना भी देयर वाज इनफ। बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक वार है एक तरह से। सो ये फ्यूचर में इसी पे लड़ाई होगी और फ्यूचर में शायद इसी को लोग इम्प्रूव करेंगे। और लेटेस्ट एग्जाम्पल यही चल रहा है, जो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर नरवाने का बयान है इसी पे। उनका कहना ही यही है कि आने वाले टाइम में हमको इसको बड़ा, उन्होंने बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले बात कही थी किसी फोरम पे। अच्छा। यस, ही हैड फोरकास्टेड कि कमिंग इवेंट्स कैसे होंगे। तो हमको तो रेगुलर फोर्सेज कर रही हैं, इंडियन आर्मी है, बड़ी कैपेबल नेवी है, एयरफोर्स है, दे आर डूइंग